बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम रिलेशंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में जो टॉपिक किए थे वो इनवर्स रिलेशन से रिलेटेड थे। इनवर्स ऑफ फाइनाइट रिलेशंस, इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट रिलेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, और लास्ट में हमने डायरेक्टेड ग्राफ्स किए थे रिलेटेड विद दीज रिलेशंस। आज हम फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे, दैट इज 7th चैप्टर इन अवर बुक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे। आई विल गो थ्रू रिलेशंस से बात शुरू होगी, क्योंकि फंक्शंस जो हैं वो भी एक रिलेशंस ही होते हैं। तो हम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स फंक्शंस, देन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एंड लास्ट में फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। As we already know about relations, that if we want to describe a relationship between elements of two sets A and B, we can use ordered pairs with their first element taken from A and their second element taken from B. Since this is a relation between two sets, it is called a binary relation. तो हम ये ऑलरेडी बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिस इज वेरी नेसेसरी टू डिफाइन अ फंक्शन, बिकॉज अच्छा, ये हम रिलेशंस की यहाँ पर डेफिनेशन दोबारा से करने जा रहे हैं। लेट ए एंड डी बी सेट्स। A binary relation R from A to B is a subset of A cross B, that is Cartesian product. तो ये हम अगर बात की थी रिलेशंस में, थोड़ी सी एग्जांपल भी मैं उसको रिकॉल करने के लिए दे रही हूँ कि हमारे पास दो सेट्स हैं A और B. A contains 1 2 3 4 5 and B contains 5 6 7 8 9. The Cartesian product of A and B is A cross B. उसमें हमने जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख लिए हैं। The rule is to add 4, means relation इस तरह से बनेगा कि A से एक एलिमेंट उठाया ऑर्डर्ड पेयर का और दूसरा एलिमेंट B से उठाया, और उनके दरमियान में दोनों एलिमेंट्स X और Y के दरमियान में ऐसे रिलेशन है कि 1 के साथ 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट B जनरेट होगा। इसी तरह से 2,6 है, 2 में 4 ऐड करें तो 6 आता है। तो ये सारे एलिमेंट कहाँ से लिए हैं? ये A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से लिए हैं। तो ये जो रिलेशन R है ये उसका सबसेट है। एंड द डोमेन, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मैं डिफाइन करने जा रही हूँ, दैट इज डोमेन, और साथ के साथ हम बात करेंगे रेंज की। यानी डोमेन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ये डोमेन और रेंज, दीज आर रिलेटेड विद फंक्शंस। तो डोमेन, इस रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन की भी डोमेन और रेंज हो सकती है। डोमेन का मतलब ऐसा सेट है जो पहला सेट है उसके अंदर से जो एलिमेंट्स लिए हुए हैं और वो R के अंदर मौजूद है। मसलन इस R में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 जो हैं ये ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो बना रहे हैं। तो हम इसलिए डोमेन को कहेंगे, इस रिलेशन R की डोमेन में 1 2 3 4 5 शामिल है। Now let's come on range. So range is the set of all values which are belonging to the second member of the ordered pair. यानी इस R के अंदर जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, यानी 5 6 7 8 और 9, ये जो है ना, ये एलिमेंट्स ये बिलोंग करेंगे रेंज को। Now let's come again on this एरो डायग्राम। इन दिस एरो डायग्राम जो हमने अभी रूल डिफाइन किया है, या हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है कि पहले एलिमेंट में 4 ऐड करने से दूसरा एलिमेंट बनता है दूसरे सेट का, तो हम इसको कह सकते हैं ये 1 to 1 रिलेशन है। ठीक है, जो ये 1 to 1 रिलेशन है, और 1 to 1 रिलेशन जो है वो उसमें एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। और इस सेट में हमने ऑलरेडी बता भी दिया कि डोमेन इसकी ये 1 2 3 4 5 है, और रेंज जो है वो क्या है, वो 5 6 7 8 9 है। अहमद का जो रिलेशन है वो दुबई के साथ है, और यानी अहमद ने दुबई विजिट किया, इसी तरह से पीटर ने साइप्रस विजिट किया है, पीटर ने न्यूयॉर्क, और फिर पीटर ने लंदन में विजिट किया। तो ये हमने ऑलरेडी एक रिलेशंस के अंदर एग्जांपल डिस्कस की थी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बात करने जा रही हूँ डोमेन और रेंज की, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इस रिलेशन
यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर ये R रिलेशन है तो इस R की डोमेन जो है वो क्या है, डोमेन में अहमद, पीटर, जवेरिया और हम्माद हैं. अली is not in the domain of this relation. Similarly, range contains Paris, London, Dubai, New York and Cyprus. Now here we have another relation, that is many to one relation. Bilal has mass of 62 kgs, Peter has a mass of 62 kgs, Salman has a mass of 62 kgs and so on. In this domain is, we already know, Bilal, Peter, Salman, Ali, George and Aziz, these are included in the domain set, and range set will contain 62, 64 and this relation is one to many. So again we are talking about the relations because in हम ये कह सकते हैं कि ये जितने relations हम यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से कुछ functions हैं और कुछ नहीं है, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि functions कौन से हैं और कौन से नहीं हैं. ये देखते हुए कि ये हम रिलेशन कोई जो रिलेशन है वो रिलेशन तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी हो, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो है वो 14,30 एंड रेंज कंटेन्स पेन, पेंसिल, रूलर, नीडल एंड स्टिक. This relation we have one to one, many to one, and one to one, and one to many, and many to many. ये relations already discuss कर लिए हैं, ठीक है. अब हम आते हैं कि हमारा जो है फंक्शन वो उसकी हम देखते हैं एरोडेग्राम से कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये हमारे जो सेट हैं, a function f from set A to set B is a relation. We are going to define this function. A function f from set A to set B is a relation that assigns each element x in the set A to exactly one element y in the set B. So 1 is related with this element 4, 4 is with 8, 2 is with 2, 5 is with 6 and 3 with 10. So you can see in here के जो पहला सेट है, पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे वो x जो हैं वो यूज हो रहे हैं, यानी उनका कोई ना कोई यहाँ पर इमेज मौजूद है, या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली एक एलिमेंट यहाँ पर y में रिलेटेड है उसके साथ. नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो एक एलिमेंट यहाँ से 1 लिया, दिस इज यूनिकली रिलेटेड, यानी यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है ये 1. इसी तरह से कोई एलिमेंट 2 जो है ये एग्जैक्टली एक एलिमेंट 2 के साथ रिलेटेड है. इसी तरह 3 एलिमेंट जो है दैट इज रिलेटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट 10. सिमिलरली 4 इज विद 8 and 5 is related with 6.